बेबी जी मुंबई से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं संपूर्ण शरणागति लेना चाहती हूँ। एकांतिक में सुना है कि श्री जी से कुछ मांगकर स्टॉक खत्म ना करें। मैं मानसिक कमजोर हूँ, दैनिक दिनचर्या में छोटी छोटी बातों में श्री जी से हेल्प मांग लेती हूँ। ऐसा क्या करें कि ये मांगना ही बंद हो जाए? मांगती रहो, मांगते मांगते कभी दाता की नजर पड़ गई तो मांगना बंद हो जाएगा। मांगते रहे। मांगेंगे किससे? कहाँ जाएंगे? किससे मांगेंगे? अपनी श्री जी से नहीं मांगेंगे तो और किससे मांगेंगे? मांगना है, श्री जी से ही मांगना है। बने तो रघुबर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी औरन ते बने, ताबन में पे। बस एक बात पकड़ लो कि मेरी मांग केवल श्री जी से ही पूर्ण होनी चाहिए। अब वो पूरी करें ना पूरी करें, अगर नहीं पूरी करती तो कोई अच्छा विधान है इसलिए पूरी नहीं कर रही, पूरी कर दिया तो उनका दुलार है। ये जो बात कही जाती है कि हमें प्रभु से भी नहीं मांगना, ये प्रेमियों की बात है। तो अभी हम प्रेमियों के कक्ष में थोड़ी आए, अभी तो हम संसार समुद्र में रह रहे हैं, थोड़ा भक्ति की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, थोड़ी समस्या में हम विचलित हो जाते हैं। तो ये अच्छी बात है कि हम अपने इष्ट से मांगते हैं, किसी और से नहीं। तो भगवान ने 4 प्रकार के भक्त बताए, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। आर्त संकट निवृत्ति के लिए, अर्थार्थी अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए, जिज्ञासु भगवान के रहस्य को जानने के लिए, और ज्ञानी जो भगवान को प्राप्त हो चुका है। तो कोई निषेध नहीं है, हमें मांगना ही चाहिए, क्योंकि हमारी मांग तभी मिटेगी जब इन्हीं से मांगते रहे। जिस दिन करुणा दृष्टि हो गई तो जिसके पाने के बाद फिर कुछ पाना बाकी नहीं रहता, वो वस्तु जब मिल जाएगी तो मांगना मिट जाएगा, अपने आप मिट जाएगा। तो हम मांगे पर इन्हीं से मांगे, अच्छा है। हम भी इस बात में सपोर्ट करते हैं, मांगो पर प्रभु से ही मांगो, प्रियाजू से मांगो, और किसी से मत मांगो, तो हमारा मांगना मिट जाएगा। इस दरबार में मांगने वाले को ऐसा दे दिया जाता है, फिर वो कभी मांगना ही नहीं चाहता, तृप्त हो जाता है। अब कछुनाथ, देखो केवट को भगवान ने दिया क्या? अपने चरणारविंद धोने को। तो अब क्या कह रहा है? अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। ऐसी कृपा कर दी नाथ, अब नहीं चाहिए कुछ, आपके चरण मिल गए, अब कुछ नहीं चाहिए। तो जब प्रियालाल कृपा कर देंगे तो छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे भोग सामग्री, अनुकूलता आदि की मांग, ये सब मिट जाएगी। प्रेमी मांग नहीं करता, प्रेमी अपने प्रीतम के द्वारा दिए हुए दुख को भी बड़ा सुख मानकर सहता है। प्रेम में एक अपार सामर्थ्य होती है, पर वहां तक पहुंचने के लिए हमारी जो छोटी छोटी मांगे, छोटी छोटी बातें, हम अपने प्रभु से ही कहेंगे, अपने प्रभु से कहता रहे। पर अभी वो प्रेमी नहीं है। प्रेमी हो जाएगा तो फिर कोई चाह नहीं रह जाएगी। चाह जब तक है तब तक प्रेम नहीं है, और जब प्रेम आ गया तो फिर प्रीतम के सिवा कोई चाह नहीं रहती। बस मिले हुए प्रीतम से बार बार मिलने की चाह, देखते हुए प्रीतम को बार बार देखने की चाह, तन मन के बिछुड़े नहीं, चाह बड़े दिन रहन। इसलिए अभी कोई प्रेमी थोड़ी हो गए। तो हमारी जो चाह है वो हमारे प्रभु से है। बस ये नियम बना ले तो वो चाह शांत हो जाएंगे। ये है कि जैसे भी आपने कहा कि प्रेमी मांगते नहीं है, तो हम ऐसा क्या करें कि हम भी श्री जी के प्रेमी बन जाएं? नाम जप, जितना नाम जप, प्रेम मूल यह नाम है, प्रेमी रसिक जपत यह नाम, प्रेम मगन निज बन विश्राम। श्रीधाम वृंदावन प्रेम में, प्रियालाल प्रेम में, यहाँ प्रेम में प्रवेश पाने के लिए नाम, नाम प्रेम मूल यह नाम है। ये नाम प्रेम मूल है। राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, बार बार जपो, इसी से प्रेम का प्रकाश होगा, तृप्ति हो जाएगी, कोई चाह ही नहीं रह जाएगी। हाँ, नाम जप करते हुए सावधानियां रखनी है कि हम कोई धर्म विरुद्ध आचरण न करें, पापाचरण न करें, वो सबको पता होता है। अगर वो गलतियां करोगी तो ऐसा है जैसे चलनी में गैया दुहे और दोष दैव को दे। अब मान लो चलनी में गाय दुहो तो दूध कहाँ मिलेगा पीने को? नाम जप कर रहे हो, पापाचरण कर रहे हो, मनमानी आचरण कर रहे हो, तो फिर प्रेम कहाँ टिकेगा? नाम का जो फल प्रेम है उसके लिए फिर संयम चाहिए, नियम चाहिए। हमारे द्वारा कोई गलती ऐसी न हो जो भगवत विमुख हो,
भगवान से विमुख करने वाली कोई चेष्टाएं ना हो और नाम जप हो। देखो सत्संग सुनो तो अपने आप पता चल जाएगा ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ऐसे चलना चाहिए। और नाम जप से निश्चित प्रेम प्रकाशित हो जाता है। नाम जप वो सामर्थ्य प्रदान करता है कि हम कष्ट से, जितने भी कष्ट हैं सब सह जाएंगे, आराम से सह जाएंगे, इतना बल नाम प्रदान करता है। जी।